बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अहमद है और आप देख रहे हैं गूंज टीवी। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और आज मुल्क की तारीख़ का एक और अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़े केस की समाअत जो है वो जारी है। जैसे कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों एक कमीशन तश्कील दिया था जो कि ऑडियो लीक्स पर मुश्तमिल था। काफ़ी मुबैना ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आई थी, जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी जो है वो ऑडियोज़ थी, मुबैना ऑडियोज़ थी और उस पर हुकूमत की जानिब से एक कमीशन बनाया गया था जो कि जुडिशल कमीशन की सूरत अख्तियार कर गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर प्यूनी जज जो आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमीशन जो है वो ये तश्कील दिया गया था, जिसमें एक नईम अख्तर रवान साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक इस कमीशन में शामिल हैं। इस कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया और 1 दिन की कार्रवाई जो है हुई थी और कल दोबारा इस कमीशन का इजलास होना है। मगर दूसरी जानिब आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो इस कमीशन के ख़िलाफ़ है। हमने कल के रोज़ देखा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो दरख्वास्तें आई थी इस कमीशन के ख़िलाफ़ उन दरख्वास्तों को आज के लिए मुकर्रर किया और एक 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया, जिसमें चीफ़ जस्टिस ख़ुद उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। आज की समाअत में अब तक अभी भी समाअत जो है वो अंदर जारी है, लेकिन अब तक का जो अहवाल है इस समाअत का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। और इस समाअत में चीफ़ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को डांट पिला दी। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक इस्तदा की, जिसके बाद चीफ़ जस्टिस गुस्से में आ गए और उसके बाद उनको डांट पिलाकर बिठा दिया। मैं आपको बताता चलूँ तो इस जो ऑडियो लीक्स कमीशन है इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी। इमरान खान साहब ने भी दरख्वास्त जमा कराई थी, इसके साथ साथ दीगर अफराद ने भी इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जमा कराई थी, जो कि जिन पर आज समाअत जारी है। हुकूमत की जानिब से यानी कि अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस केस की समाअत करने पर एतराज़ आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी इस केस की समाअत ना सुने, जिस पर जो है वो चीफ़ जस्टिस गुस्से में आ गए। और इस पर आपको मैं बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपका मतलब है कि मैं बेंच से अलग हो जाऊँ। अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है, आप हमारे इंतज़ामी इख्तियार में मुदाख़लत ना करें, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि आपकी दरख्वास्त काबिल एहतराम है, लेकिन चीफ़ जस्टिस का ओहदा एक आइनी ओहदा है। मुझे मालूम था आप ये एतराज़ उठाएंगे। अदलिया वफाकी हुकूमत के मातहत नहीं, आइन में इख्तियारात की तक़सीम है। चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने में और उसकी कानून साज़ी करने में बहुत जल्दी का मुज़ाहरा किया। हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए जो है वो मुंतखब कर सकती है। इस दौरान चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अटार्नी जनरल साहब बहुत हो गया, जो है वो अब बहुत हो गया है, ये इंसानी हकूक़ का मामला है और आप ख़ामोश होकर बैठ जाएं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं इस हवाले से और चीफ़ जस्टिस ने भी ऑडियो लीक्स पर कुछ सवालात उठाए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऑडियो लीक्स जो हैं यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वो करना एक गैर कानूनी अमल है और ये ना सिर्फ इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है बल्कि आर्टिकल 14 के भी ख़िलाफ़ वर्जी है। और इसी तरह के रिमार्क्स जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ पर ये जो मामला है ऑडियो लीक्स का, इसमें बेनज़ीर केस का जो फ़ैसला है वो हमारे पास मौजूद है। इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि जो है वो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो असल मामला है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जो लोग करते हैं उसका ज़िक्र इस सारे मामले में नहीं है। इस कमीशन में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का ज़िक्र नहीं किया गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करना एक गैर कानूनी और गैर आइनी अमल है। यहाँ पर ये मामला चीफ़ जस्टिस ने अब जो है वो हुकूमत के अपने गले डाल दिया है, यानी कि हुकूमत ने ये एक कोशिश की थी कि ऑडियो लीक्स पर कमीशन बनाकर उस पर फ़ैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ऑलरेडी पहले ही जो है वो तकसीम
हुकूमत ने पैदा करने की कोशिश की थी, मगर अब ये एक कोशिश थी कि चीफ़ जस्टिस के और जो मुबैना जजेस, जिसमें चीफ़ जस्टिस के हवाले से कुछ ऑडियोज़ आई थी, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से कुछ ऑडियो सामने आई थी, इसके साथ साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की जो है वो मुबैना ऑडियो सामने आई थी। तो उस हवाले से हुकूमत ने ये कोशिश की थी कि उस पर फ़ैसला ले लिया जाए और इन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, मगर चीफ़ जस्टिस ने जो है वो आज ये मामला हुकूमत के अपने गले ही डाल दिया है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील में ये नहीं लिखा गया कि फ़ोन टैपिंग किसने की, यानी कि चीफ़ जस्टिस ने ये सवाल, बुनियादी सवाल उठा दिया है, जो कि एक बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है कि किसी की भी फ़ोन टैपिंग जो है वो एक गैर कानूनी, गैर आइनी अमल है। आइन के मुताबिक भी ये गलत अमल है। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये जुडिशल कमीशन जो तश्कील दिया गया है, इसकी तश्कील में ये बात कहीं नहीं लिखी गई कि आया इस ऑडियो लीक्स पर कि जिसने रिकॉर्डिंग किया उस पर भी कोई तहकीकात होंगी। फ़ोन टैपिंग एक गैर आइनी अमल है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो है वो रिमार्क्स दिए गए हैं। मज़ीद जो है वो मैंने आपके सामने रखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि आर्टिकल 14 की भी ये खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बज़ाहिर वफाक की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस जजेस के ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा कर रखा है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया है। चीफ़ जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनका ये भी एक बड़ा अहम रिमार्क्स है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये हुकूमत की जानिब से एक मिसकंडक्ट है, यानी कि जजेस के ख़िलाफ़, हाज़िर सर्विस जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो एक मवाद इकट्ठा करना और उसके बाद उन पर एक जो है वो कमीशन तश्कील देना, ये एक मिसकंडक्ट जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से करार दिया गया है। तो इस वक्त अभी समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। देखते हैं कि इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। अभी तक की जो समाअत थी वो मैंने उसका हवाला आपके सामने रखा है। मज़ीद जैसे ही कोई अपडेट्स आती हैं तो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।